नमस्कार साथियों, आज हम आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट 1 है। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा, फैलोपियन ट्यूब इज लाइन्ड बाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसकी लाइनिंग किस टिश्यू की बनी हुई होती है। ऑप्शन ए कॉलमनर एपिथेलियम, ऑप्शन बी स्टार्टिफिड एपिथेलियम, ऑप्शन सी सिलिएटेड एपिथेलियम, ऑप्शन डी जर्मिनल एपिथेलियम। देखिए, जो कॉलमनर एपिथेलियम होता है यह जीआईटी की लाइनिंग बनाता है। जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है उसकी लाइनिंग बनाता है कॉलमनर एपिथेलियम। और जो स्टार्टिफिड एपिथेलियम होता है यह मल्टीलेयर होता है और यह 4 टाइप का होता है। यह 4 टाइप का होता है। और जो सिलिएटेड एपिथेलियम होता है यह फैलोपियन ट्यूब की लाइनिंग बनाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और जो जर्मिनल एपिथेलियम होता है यह टेस्टिकल की सेमनीफेरस ट्यूबुल्स की लाइनिंग बनाता है। क्वेश्चन में जो पूछा गया है फैलोपियन ट्यूब की जो लाइनिंग होती है वह सिलिएटेड एपिथेलियम के द्वारा बनी हुई होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ फैलोपियन ट्यूब रेंज फ्रॉम। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो फैलोपियन ट्यूब होती है उनकी लेंथ किस रेंज में होती है। ऑप्शन ए 22 से 27 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 7 से 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 28 से 31 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 2 से 7 सेंटीमीटर। देखिए, जो फैलोपियन ट्यूब होती हैं यह फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इंटरनल ऑर्गन होती हैं और इनकी लेंथ जो होती है वह एवरेज 10 सेंटीमीटर होती है। तो ये जो 10 सेंटीमीटर होती है यह किस रेंज में आती है, 7 से 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि लेंथ ऑफ फैलोपियन ट्यूब रेंज फ्रॉम 7 से 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैग सेल्स आर सीन इन द। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो पैग सेल्स होती हैं वह किस में सीन होती हैं। ऑप्शन ए इंटेस्टाइन, ऑप्शन बी स्टमक, ऑप्शन सी फैलोपियन ट्यूब, ऑप्शन डी वेजाना। देखिए, इंटेस्टाइन और स्टमक ये जीआईटी के पार्ट हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के पार्ट हैं। और जो वेजाना होता है यह फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक्सटर्नल ऑर्गन को इंटरनल ऑर्गन से जोड़ने का काम करती है। और जो फैलोपियन ट्यूब होती है इसमें पैग सेल्स होती हैं, यह 10% होती हैं। जो 10% लाइनिंग बनाती हैं वह पैग सेल्स होती हैं और इनका काम होता है जो ओवम होता है उसको न्यूट्रिशन और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो पैग सेल्स होती हैं वह कहाँ सीन होती हैं, फैलोपियन ट्यूब में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो फैलोपियन ट्यूब होती हैं उनका नैरोएस्ट पार्ट कौन सा होता है। ऑप्शन ए इंटरस्टिशियल, ऑप्शन बी इस्थमस, ऑप्शन सी इन्फेंडिबुलम, ऑप्शन डी एम्पुला। देखिए, जो फैलोपियन ट्यूब होती हैं इनका सबसे नैरोस्ट पार्ट यानी सबसे संकरा पार्ट कौन सा होता है। तो जो फैलोपियन ट्यूब होती हैं उनमें सबसे नैरोस्ट पार्ट जो होता है उसको इंटरस्टिशियल कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो इंटरस्टिशियल पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का इसको इंट्राम्यूरल भी बोलते हैं और इनका डायमीटर जो होता है वह 1 mm होता है। 1 mm होता है। इनकी लेंथ जो होती है 1.25 सेंटीमीटर होती है। और जो इस्थमस होता है यह 2.3 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है पार्ट। और जो इन्फेंडिबुलम होता है यह कीप लाइक स्ट्रक्चर होता है। और जो एम्पुला होता है यह लॉन्गेस्ट पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का। क्वेश्चन में जो पूछा गया है सबसे नैरोस्ट पार्ट फैलोपियन ट्यूब का कौन सा है, तो वो ऑप्शन ए इंटरस्टिशियल इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ
फैलोपियन ट्यूब इज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो फैलोपियन ट्यूब होती हैं उनका कौन सा काम होता है। ऑप्शन ए सीक्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन बी पासेज वे ऑफ फीटस, ऑप्शन सी अकरेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन डी डेवलपिंग फीटस। देखिए डेवलपिंग फीटस में ये जो फीटस होता है उसका डेवलप जो होता है वह यूट्रस में होता है, ना कि फैलोपियन ट्यूब में। तो ये तो काम इनका नहीं रहा। और सीक्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन यह ओवरी का काम होता है। सीक्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन यह ओवरी का काम होता है। पासेज वे ऑफ फीटस, यह फीटस का पासेज नहीं करती हैं, क्योंकि यह फर्टिलाइज्ड ओवम को पास करती हैं। कहाँ से? एम्पुला वाले पार्ट से यूट्रस में ले जाती हैं। तो ये फीटस का पासेज वे नहीं है। अकरेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन यह फैलोपियन ट्यूब का काम होता है। जो फर्टिलाइजेशन होता है वह फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो जो फंक्शन है फैलोपियन ट्यूब का, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है वह फैलोपियन ट्यूब का काम है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो फैलोपियन ट्यूब होती हैं उनका सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा होता है। ऑप्शन ए इंटरस्टिशियल, ऑप्शन बी इस्थमस, ऑप्शन सी इनफेंडिबुलर पोर्शन, ऑप्शन डी एम्पुलरी पोर्शन। देखिए जो इंटरस्टिशियल होता है यह सबसे नैरोस्ट पार्ट होता है। यह सबसे नैरोस्ट पार्ट होता है। इस्थमस जो होता है यह इंटरस्टिशियल से लगा हुआ, बिल्कुल लगा हुआ 2.3 सेंटीमीटर लॉन्ग एक पार्ट होता है। और जो इनफेंडिबुलर पोर्शन होता है यह कीप लाइक पोर्शन होता है, जिसमें फिम्ब्रिया पाए जाते हैं, फिम्ब्री। और जो एम्पुलरी पोर्शन होता है यह सबसे लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है फैलोपियन ट्यूब का। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज, तो ऑप्शन डी एम्पुला इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेम क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए में से कौन सा काम है जो फैलोपियन ट्यूब का है। ऑप्शन ए सीक्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन बी हेल्प्स इन फीटल डेवलपमेंट, ऑप्शन सी एक्ट एज पासेज वे ऑफ फीटस, ऑप्शन डी मोबिलिटी ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम। देखिए जो ऑप्शन ए जो है सीक्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, यह ओवरी का काम है। किसका काम है? ओवरी का काम है। और हेल्प इन फीटल डेवलपमेंट, फीटल डेवलपमेंट में फैलोपियन ट्यूब का कोई काम नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन भी, ये ऑप्शन भी नहीं है। और ऑप्शन सी जो है एक्ट एज पैसेज वे फॉर फीटस, क्योंकि ये फीटस का पैसेज वे नहीं होती है, क्योंकि फीटस जो होता है वह यूट्रस में होता है। और ऑप्शन डी जो है मोबिलिटी ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम, तो ये काम जो है वह फैलोपियन ट्यूब का है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जो फैलोपियन ट्यूब होती हैं वह फर्टिलाइज्ड ओवम की मोबिलिटी करती हैं, उसको फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस की तरफ ले जाती हैं, और स्पर्म को यूट्रस से फैलोपियन ट्यूब की तरफ पहुंचाने का काम, यानी स्पर्म का मोबिलिटी करती हैं और फर्टिलाइज्ड ओवम की मोबिलिटी करती हैं फैलोपियन ट्यूब। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरे स्टडी ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज नोन एज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो फैलोपियन ट्यूब होती हैं उनकी एक्सरे स्टडी जो होती है वह क्या कहलाती है। ऑप्शन ए सल्फिंजोग्राफी, ऑप्शन बी माइलोग्राफी, ऑप्शन सी कोलिसिस्टोस्कोपी, ऑप्शन डी पाइलोग्राफी। देखिए जो पाइलोग्राफी होती है यह है रीनल पेल्विस की, जो किडनी की रीनल पेल्विस होती हैं, रीनल पेल्विस जो होती हैं, किडनी की रीनल पेल्विस की रेडियोग्राफी का एग्जामिनेशन करना पाइलोग्राफी कहलाता है। कोलिसिस्टोस्कोपी क्या होता है? यह गाल ब्लेडर के एग्जामिनेशन को कहते हैं, गाल ब्लेडर के एग्जामिनेशन को कहते हैं।
और माइलोग्राफी में क्या होता है कि जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसकी रेडियोलॉजिकल स्टडी की जाती है, स्पाइनल कॉर्ड की रेडियोलॉजिकल स्टडी की जाती है। और जो सल्फिंजोग्राफी होती है यह फैलोपियन ट्यूब की एक्सरे स्टडी की जाती है, इसको सल्फिंजोग्राफी कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच पार्ट ऑफ फीमेल बॉडी जाइगोट डेवलप। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फीमेल बॉडी के किस पार्ट में जाइगोट डेवलप होता है। ऑप्शन ए वेजाइना, ऑप्शन बी फैलोपियन ट्यूब, ऑप्शन सी ओवरीज, ऑप्शन डी यूट्रस। देखिए सबसे पहले जाइगोट होता क्या है, दो गेमेट फीमेल और मेल गेमेट के मिलने से फर्टिलाइजेशन होता है और जो फर्टिलाइज्ड प्रोडक्ट होता है उसको जाइगोट कहते हैं। जाइगोट को फर्टिलाइजेशन के बाद 2 वीक तक जाइगोट कहा जाता है। और जाइगोट का डेवलपमेंट कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो वजाइना होती हैं यह फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक्सटर्नल ऑर्गन को इंटरनल ऑर्गन से जोड़ने का काम करता है। और जो फैलोपियन ट्यूब होती हैं यह जिसमें जाइगोट डेवलप होता है। ओवरीज होती हैं यह जो फीमेल गेमेट होती हैं उनका प्रोडक्शन करती हैं। और यूट्रस जो होता है यह जाइगोट को डेवलप करता है बाद में, 7 डेज के बाद जो यूट्रस होता है वह जाइगोट को डेवलप करता है। क्वेश्चन में जो पूछा गया है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्टिलाइज्ड ओवम इज इम्प्लांटेड इनटू यूट्रस आफ्टर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो फर्टिलाइज्ड ओवम होता है वह इम्प्लांट होता है यूट्रस में आफ्टर यानी कितने दिनों के बाद। ऑप्शन ए 7 डेज, ऑप्शन बी 1 डेज, ऑप्शन सी 8 डेज, ऑप्शन डी 10 डेज। देखिए जो फर्टिलाइज्ड ओवम होता है वह यूट्रस में इम्प्लांट होता है 7 डे के बाद। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो इम्प्लांटेशन होता है फर्टिलाइज्ड ओवम का वह 7 दिनों के बाद कंप्लीट स्टार्ट हो जाता है और जो कंप्लीट होता है वह 7 से 11 डेज 11वें दिन यह कंप्लीट हो जाता है। तो फर्टिलाइज्ड ओवम इज इम्प्लांटेड इनटू यूट्रस आफ्टर 7 डेज। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ओवरी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो ओवरी के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन ए ओवरी आर 2 इन नंबर, ऑप्शन बी सीक्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन इज एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ ओवरी, ऑप्शन बी सीक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ ओवरी, ऑप्शन डी सीक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन इज एन आल्सो इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ ओवरी। देखिए जो ओवरी होती हैं उनका काम होता है प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन करना। जो ऑप्शन डी है यह ओवरी का काम होता है। ऑप्शन बी जो है सीक्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन इज एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ ओवरी, तो ये भी ओवरी का काम होता है। द ओवरी आर 2 इन नंबर। ओवरी जो होती हैं वह 2 होती हैं तो यह नंबर में 2 होती हैं, ये भी सही है ओवरी के बारे में। ऑप्शन सी जो है सीक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ ओवरी, यह गलत है क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन जो टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन जो होता है सीक्रेशन जो होता है वह मेल में होता है ना कि ओवरी में। तो कौन सा स्टेटमेंट है जो ओवरी के रिगार्डिंग सही नहीं है। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 28 डेज ह्यूमन ओवेरियन साइकिल ओवुलेशन अकर ऑन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ह्यूमन में 28 दिन की साइकिल है तो उसमें ओवुलेशन जो होता है वह किस दिन होगा। ऑप्शन ए डे 14, ऑप्शन बी डे 28, ऑप्शन सी डे 5, ऑप्शन डी डे 1। देखिए अगर 28 दिन की साइकिल होती है उसमें ओवुलेशन जो होता है वह 14 डेज पर होता है।
14 डेज पर ओवुलेशन होता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो ओवुलेशन होता है वह 28 दिन की साइकिल में 14 डेज पर होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थैंक यू, खुश रहो, मस्त रहो, मेहनत से पढ़ते रहो। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल